बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कल का मैच जो अफगानिस्तान के दरमियान था वो बारिश की वजह से अबैंडन कर दिया गया। दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिला। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट की वजह से क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अफगानिस्तान है वो आज का मैच देख रहे होंगे, ओबियसली वो विश कर रहे होंगे, होपिंग अगेंस्ट द होप कि किसी तरह जो है इंग्लैंड बहुत ज़्यादा मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराए, हमारी पॉसिबिलिटी बने। जो सिनेरियो मैं देख रहा था उसमें ऑलमोस्ट 207 रन के मार्जिन से अगर जीता है तो फिर उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि रन रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो अभी करंट सिनेरियो बन रहा है उसमें तो 127 पे ऑलमोस्ट 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के, जो कि खैर जीतना ही बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो लगता है यही कि जो डिज़र्विंग 2 साइड होंगी इस ग्रुप से वो भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, जॉस बटलर के हवाले से बात करें तो उन्होंने कल अनाउंस कर दिया कि वो ODI और T20 से अपनी कप्तानी से दस्तबरदार हो रहे हैं। वो मज़ीद कप्तानी की फ़राइज़ अंजाम नहीं देंगे, बट एज ए प्लेयर वो ज़रूर टीम का पार्ट रहेंगे। इसके अलावा से अगर मज़ीद डिस्कशन करें तो ओबियसली कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, दुबई में खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वो डिस्कशन में ये फाइनल होगा कि कौन सी टीम पॉइंट टेबल पे नंबर 1 आती है और सेमीफाइनल के साथ किसका मुकाबला होगा। इन सब पर डिस्कशन करेंगे। अभी हमारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो है हादिया हमें ज्वाइन कर रही हैं, वो स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वेदर है कराची का और दिखने में नज़र आ रहा है कि लेकिन विकेट में थोड़ा बाउंस भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पिच भी हमें लगता है कुछ सीम को मदद दे रही है। कुछ उस हवाले से आप बताना चाहेंगे क्या विकेट किस तरह बिहेव कर रही है आज का? जी बिल्कुल, अगर मैं आज के मैच के हवाले से बताऊं तो आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान के लिए भी ऑन द सेम साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर आज का मैच जीते तो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और अफगानिस्तान के लिए भी थोड़े से चांसेस बढ़ सकते हैं अगर इंग्लैंड जीतता है तो। और इंग्लैंड को जीतने के लिए भी बड़ा मार्जिन चाहिए, बड़े मार्जिन से अगर जीतेगा तो। लेकिन अगर आप अभी पिच की बात करें तो पिच में आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉलिंग लाइनअप जो है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने कमाल दिखाया है कि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनको 28 ओवर अभी हुए हैं और वहीं पे उन्होंने 7 विकेटें हासिल कर ली हैं। बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है इस वक्त साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बैटर्स जो है वो हमें खासे इस वक्त परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि सॉल्ट से उम्मीदें थी सॉल्ट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन वो भी अच्छा, दोनों टीमों को हमने देखा कि फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है, उन्होंने कोई अपने न्यू प्लेयर के चांस नहीं दिया। ओबियसली दोनों चाहते हैं कि हम किसी तरह विक्ट्री नोट पे इस मैच को लेके आए, बट फैंस के वाले से देखना पड़ेगा। जो बात की जा रही थी पाकिस्तान अगले मरले में नहीं आ रहा तो फैंस भी नहीं आएंगे, तो कराची में हमने, लाहौर में तो हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी लोगों की, बट इधर हमें नज़र नहीं आ रहे। तो उसका क्या रीज़न लगता है आपको कि लोग मायूस हैं या आपको लगता है कि शाम के टाइम आना शुरू होंगे? लोग मायूस तो बिल्कुल हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट में शामिल रहता, टूर्नामेंट में भी मैचेस उनके और मजीद होते तो टूर्नामेंट का एक अलग चार्म भी होता मैचेस देखने के लिए, शायकीन क्रिकेट भी बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं जैसे लाहौर में मैचेस हुए थे उसमें भी जो अफगान के क्राउड था, अफगानिस्तान के लिए जो शायकीन थे वो बड़ी तादाद में आए थे, जबकि जो नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं दूसरे वो लोग इतने नहीं आए, क्योंकि अफगानी थे वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मैच में आके अपना आए थे और देखा था मैच को। इसी तरह कराची में भी हमने हमेशा से देखा है कराची में शायकीन क्रिकेट जो है वो काफी कम नजर आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं है मैचेस में, टूर्नामेंट में, तो पाकिस्तान की वजह से शायकीन भी है वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। और ये हम हमेशा बात करते रहे कि फैंस आएंगे, ओबियसली चैंपियन ट्रॉफी 29 ईयर्स का पाकिस्तान में होना बहुत बड़ी चीज है और ये फैन से ही खुशियां जुड़ेंगी। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके तो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हमारे साथ शो का पार्ट होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और हम क्रिकेट के हवाले से चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करें और 2 स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अताउर रहमान और मुजाहिद जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह कल हमने कप्तानी का मुजाहिद भाई जिक्र छेड़ा कि अलग यही रहा है कि शायद कप्तान भी चेंज किया जाए और जो ऑप्शन थी उस पर भी हमने बात की। अभी रिसेंट की अपडेट ये है कि सकलैन मुश्ताक साहब की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि उनको एज ए हेड कोच सेलेक्ट किया जा रहा है। नहीं रखना चाहिए। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और क्या रीज़न समझते हैं क्यों नहीं होना चाहिए? बैड डिसीजन, अगेन बैड डिसीजन। देखें, हमने कुछ रिसेंटली चीज़ें ऐसी देखी हैं जिसमें ये अब ऐसी मैं मोहसिन नकवी साहब को इसलिए इतना कसूरवार नहीं समझता कि वो
डिपेंडेंट हो चुके हुए हैं। देखिए मैंने आज तक अपनी जितनी भी क्रिकेट खेली देखी या सिस्टम का हिस्सा रहा, मैंने आज से पहले इतना पावरफुल पीसीबी का चेयरमैन नहीं देखा। उसका इस्तेमाल जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है ना, द सेंस कि आप जब पावरफुल होते हैं तो फिर आपको ऐसे कोचेस, ऐसे मेंटोर ढूंढने चाहिए जिनका ऑरा स्ट्रांग हो, जिनके आप प्रीवियस अगर उनके रिजल्ट देखें। देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बच्चे को आपने टीच किया है तो आप, जब आपकी एजुकेशन उतनी है कि आप बड़े को भी टीच कर सकते हो, कि आप ये नहीं है कि एक ग्रास रूट लेवल के उसी जगह पे रखना है। ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ की हैं मोहसिन नकवी साहब ने, और इसमें मैं समझता हूँ कि नकवी साहब को एक स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, वो ये कि जो अपनी सराउंडिंग है, देखें मैंने वसीम अकरम को भी देखा, कार यूनुस को भी, जब ये सिस्टम में होते हैं तो बड़ा सीरियस नज़र आते हैं, जब ये थोड़ा सा हटते हैं तो मजाक करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि आवाम देखती है, पब्लिक देखती है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि जी पब्लिक जो है या फ़ैन फॉलोइंग है वो पीछे हटना शुरू हो गई, तो बेसिकली वो नहीं हटती। ये जो डिफरेंट चैनल पे बैठे हुए हमारे एक्स प्लेयर्स है ना, उनकी वजह से लेजेंड को लोग सुनते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली देखें कोई भी स्टोरी हो, मैंने अता के साथ 2-3 टूर किए हुए हैं, हमारी भी पास ऐसी लाखों स्टोरी हैं कि जिसको हम यहाँ पे भी अगर बात करनी शुरू हो जाए तो लोग कहेंगे यार वाकई दिस इज़ अ ट्रू कलर ऑफ क्रिकेट, ट्रू कलर ऑफ लाइफ। तो देखना ये है कि अब मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह का ब्लंडर पहले मारा, ब्लंडर इसलिए कहता हूँ मैं कि आकिब कि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं लाहौर कलंदर से जब शुरू हुए फिर पाकिस्तान की, और अगर उनको थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल देख लेते, जब आपको शायद याद हो तो कीर ज़िया के ज़माने में एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी जब इंट्रोड्यूस की गई तो उसमें काफ़ी ऐसे बॉलर्स थे जो कंप्लेन करते थे, अपने जो उनके मैनेजमेंट के लोग थे या मेंटोर थे, अपनी जब वो क्लब में जाते थे, ज़ाहिर है क्लब के भी अपने कोचेज़ होते, तो वो उनको कहते थे यार हमारा ओपन चेस एक्शन है, हमें साइड ऑन किया जा रहा है। तो बायो मैकेनिक्स की हाउ नो थी नहीं तब। तो अगर आप वहाँ से शुरू हो जाएं, इन्होंने क्रिकेट को ठीक नहीं किया, क्रिकेट को बेसिकली बर्बाद किया है। जो मेथड ऑफ प्लेइंग आजकल हम देख रहे हैं, जिस तरह हम सपोज कहते हैं जी कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 88 है, अगर उसको पूरा कैलकुलेट करें कि यार 88 जो आपकी बढ़ती है एवरेज, उसका 300 बॉल पे टोटल कितना बनता है, तो 264 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी टीम 350 प्लस पे जा पहुंची, आप अभी इम्पैक्ट की जो 190 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये अब बैठना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को। वो बैठ तो गए हैं, वो तो जिनसे बैठ रहे हैं। देखिए बैठना ये नहीं है कि आप मेरे कुलीग्स हैं सकलैन के साथ, मैंने भी टूर किया हुआ, काफ़ी मैंने टाइम गुजारा हुआ, मैं उसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप वही सराउंडिंग में जो लोग हैं बार बार उन्हीं को रहते हैं, मुझे इनको भी शामिल करते हैं। तब भाई आपने आकिब के साथ भी बहुत खेला है, आकिब जवेद के साथ, और भी सकलैन मुश्ताक के साथ भी आप खेले हैं, जिस तरह इन्होंने भी जिक्र किया। आप दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं और आपके क्या लगता है कि ये ठीक होगा स्टेप अगर बना दिया जाता सकलैन को? देखें जो पहले किया है वही अब करने अब जा रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी से किस तरह आउट हुए हैं आप? मोहसिन नकवी साहब से मैं कह देता हूं कि जब इनसे पूछा गया कि जनाब आप चेयरमैन आए हैं तो आप क्रिकेट को समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि टाइम विल टेल। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आपको याद हो, तो फौरन वकार यूनुस ने माइक पकड़ लिया था कि हम बड़े बड़े नामों वाले कोच लेकर आएंगे, आप देखिएगा कि यहाँ प्लेयरों की लाइनें लग जाएंगी, हमें मुश्किल पड़ेगी उनको सिलेक्ट करने में, हमारे पास इतना बैंक मैच होगा। ठीक है जी, तो वो भी देख लिया आपने। ठीक है, पीछे क्या नजर आया? आपके पास आपका ओपनर एक अनफिट हुआ है, ऐसा ही, और आपको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली। आप उस रिप्लेसमेंट को ढूंढते आपने 4 प्लेयर टीम में अदर शामिल कर दिए। अच्छी भली आपकी टीम चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में जीते आप, साउथ अफ्रीका में जीते, इसको कहते हैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना किए हैं ना इन्होंने, इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हुई है। भाई टीम का एक कॉम्बिनेशन बनता है, टीम एक तैयार करते हैं, वो 5-6 महीने इकट्ठे खेलते हैं,
फिर एक और कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है। ऑल्ट्रेशन वो होती बना है भी हुआ तो था। एक आधे प्लेयर की होती है, इस तरह नहीं होता कि आप कोर कोई पूरा छेड़ दें। नहीं, बना हुआ था ना, बना हुआ था। साउथ अफ्रीका में नहीं टीम लग रही थी, तो आप वही टीम एक प्लेयर आपका ओपनर अनफिट हो उसकी जगह ओपनर आ जाता। सिंपल थ्योरी है क्रिकेट की, ठीक है। तो आपकी टीम बैलेंस रहनी थी, आपने तो पूरी की पूरी टीम ही चेंज कर दी कि जनाब अब खुशदिल शाह बीपीएल से, ठीक है, फाहिम शाह बीपीएल से, ऊपर से कप्तान भी माशाल्लाह इनके कुर्बान जाऊं इनकी सोचों पे भी, ठीक है। कहते हैं कि जब भाई पाकिस्तान में कब से प्लेयर कंडीशनरी पैदा हो गए हैं कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में खेल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने प्रोड्यूस ही ऐसे लेजेंड किए जो पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। क्या ज़हीर अब्बास ने सिर्फ पाकिस्तान में रन किए, जुएद भाई ने पाकिस्तान में रन किए, सलीम मलिक ने, सईद अनवर आमर सेल ने पाकिस्तान में रन किए, यूसुफ ने, इंजमाम ने, ठीक है। इनसे पूछे नहीं, इनकी अकलें को मैं सलूट करता हूँ वैसे, ठीक है। इन्होंने प्लेयर ही अपने कंडीशनली बना दिए। तो जब आपके बनाए भी किन को, जिनकी 16 की एवरेज है, जिनकी पता 10 की एवरेज है, ठीक है। तो वो जो खुशदिल शाह है, ठीक है, फाहिम अशरफ एक 10 इनिंग्स में 199 है और उसको ऑलराउंडर कहा गया है। तो ऑलराउंडर उसका स्टैट देता 2 विकेटें हैं उसकी, ठीक है। ये 50 से ऊपर की उनकी बॉलिंग एवरेज है। उसका फाहिम अशरफ का 224 रन है, उसका 25 का आउट है। हाँ, उनकी भी मैंने 50 की एवरेज है, 10 की बैटिंग एवरेज है। ये आपके बेस्ट ऑलराउंडर, इतने अच्छे ऑलराउंडर थे तो फाहिम अशरफ को क्यों नहीं खिलाया, ठीक है। कीपर को आपकी जरूरत नहीं, सब पेट का मार गया कि जनाब स्पिनर रख लें, ठीक है। रिव्यू भी आपको चेयरमैन साहब ने दिया। जो 4-5 प्लेयर थे इनको खिलाया भी नहीं ना। एक तो होता ना आप अपने ट्राई नेशन में खिला के ट्राई आउट कर लेते, किसी को चेक कर लेते, वो भी नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज मैं मुजाहिद भाई आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कोचिंग में भी रह चुके हैं, ये जो एक आपका इमेज आ रहा है, जिस तरह हमने पहले भी बात करते रहे डिफरेंट शोज में कि 4 चेयरमैन चेंज हो गए साल के अंदर, 26 सेलेक्टर, 6 हेड कोचेज, अब 7वां कोच चेंज होने जा रहा है, ये कितना डैमेजिंग है। और ये जो आपने पीछे जिस तरह मिकी आर्थर को हटाया, फिर आपने जेसन गिलेस्पी को हटाया, फिर गैरी कस्टन के, सब जानते हैं बोर्ड के साथ एक रिफ्ट पैदा हुई, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। वो चाहे इनकी गलती थी, हम उस डिबेट में नहीं जाते, बट कहीं ना कहीं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया और फिर रास्ते जुदा हो गए। अब आपके पास, आपको लगता नहीं कि इंटरनेशनल कोच भी कोई नहीं आएगा? जो 3 आपके दुनिया के बड़े नाम आपसे कुछ मंथ के बाद चले गए, आपको इस आते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा यार पाकिस्तान की कोचिंग नहीं लेनी, ये तो 2-3 महीने के बाद बंदा निकाल देते। हाँ, मैं योगराज सिंह का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सुन रहा था यूट्यूब पे, उसने भी अपनी सर्विसेज दी हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है यार, कि हर कोई पाकिस्तान की कोचिंग, ऐसे लोग जो समझते कि ये बातों से नहीं मानने वाले, ये डंडों से मारने वाले। ये तो क्लियर है कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा स्टैंड करना है तो आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको कुछ सीनियर प्लेयर को आउट करना पड़ेगा, आपको यंग प्लेयर लेके आने पड़ेंगे, इसलिए कि उन पे जब तक प्रेशर नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। देखिए, हम 3 ओपनर क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि 1-2 के पीछे एक प्रेशर हो, क्योंकि आप जब ओपनिंग स्लॉट पे जब बैटिंग करने जाते हैं तो आपको एक सडन फियर कैरी करना चाहिए कि यार मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगा तो पीछे वाला मेरी जगह ले लेगा। हाँ, उस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा रही। अभी देखें, अभी जिस तरह तार ने की, हम भी कई प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि यार एक ओपनर की रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही तो आपका बैकअप क्या है यार? तो आपका बैकअप, आप जो बेंच में बैठे हुए हैं, तो वो तो फिर मजाक ही है ना। और दूसरा बात ये है कि अपोजिशन जब भी अपनी प्रिपरेशन करती है तो डॉकआउट के अंदर, आपकी टीम मीटिंग के अंदर जब डिस्कशन हो रही होती है कि यार मैंने इरफान को कैसे पकड़ना है, मैंने अता को कैसे कंट्रोल करना है जब बॉलिंग करना है, आपके पास उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं हैं कि आपका इवन ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है कि अपोजिशन के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी आपकी डिस्कशन हो रही हो कि बड़े सिंपल फार्मूले कि जी अगर पाकिस्तान किसी से जीत सकता है तो उसका यार सबसे बड़ा तरीक़ेकार क्या है? एक ही तरीका है ना, जो मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकता हूँ कि दूसरी टीम बुरा खेले। आपके पास जीतने के चांस तब ही इंक्रीज है ना। देखे, आप बांग्लादेश से भी नीचे आ गए, होम ग्राउंड में 29 ईयर के बाद मेगा इवेंट हुआ है, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी वो इस तरह की होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट आप फाइनल में पहुंचते और ये टारगेट लेके जाते कि हमने पाकिस्तान में फाइनल लेके आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मीन्स के वो
तभी मुमकिन था ना कि आप इंडिया को भी आउट करते, आप ऑस्ट्रेलिया को भी आउट करते, खड़े रहते कि नहीं यार। नहीं, एटलीस्ट दुनिया की क्रिकेट देखे था भाई, आपको भी शामिल करते हैं। कल भी हमने मुजाहिद भाई से बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी कि दुनिया क्रिकेट क्या कर रही है कि 350 350 कर रही है, 30 या 40 या मैक्सिमम किसी मैच में 50 डॉट बॉल नजर आते हैं। हमने पहले मैच में 162 डॉट बॉल खेली, सेकंड इंडिया के खिलाफ 152 डॉट बॉल खेली। जब आप 50 में से 25 ओवर या 30 ओवर डॉट खेल देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 300 करेंगे? आप पॉसिबल ही नहीं है ना, आप जितनी मर्जी बाउंड्री लगा लें। ये आपकी रीज़न क्या लगती है? जैसे हमने सेलेक्टर की बात की, कोचेस की, बट लोगों का मानना ये है अफगानिस्तान का कोर मुल्क के देखे जो भी हालात है, उनका 15 का कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, पाकिस्तान का भी सेम था। वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ना, चले इतनी कंसिस्टेंट नहीं बट हमसे बेहतर दे रहे हैं। तो आप क्या रीज़न समझते हैं क्यों पाकिस्तान एकदम डिप की तरफ आया, डिक्लाइन की तरफ आया? देखें, जब आपके ओपनर ही ना हो, जो मिडिल ऑर्डर से आप ओपनिंग करवा रहे हैं बाबर आजम से, ठीक है जी, और एक दूसरा सौशकील वो नंबर 3 पे आ रहा है, उसे ओपन भी आई थिंक किसी मैच में करवाई गई है, 2 मैचेस में की है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। वो नए गए कि यूज टू नहीं, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं। इन मंटोरों से पूछे ना, मोहसिन नकवी साहब आपने तो इन पर ट्रस्ट किया, इन्होंने आपको मिस गाइड किया। आपने तो 3 करोड़ इनको महाना दे रहे हैं इन मंटोरों को, इन्होंने तो 300 वाला प्लेयर भी नहीं आपको दिया, ठीक है। बात ये है कि भाई इनकी परफॉर्मेंस क्या, प्लेयर जब ये आए हैं मंटोर तो इन्होंने आपको टीम बना के देंगे, टैलेंट देंगे, पीछे से प्रोवाइड करेंगे। पीछे क्या है, ऑस्ट्रेलियन के 5 प्लेयर गए हैं, ऐसा ही, ठीक है, उनके पीछे था तो उन्होंने मैच जीता ना, खेल के जीता। तो हमारे पास तो एक भी नहीं नजर आया, ठीक है। नहीं तो खिलाएंगे तो आएगा ना, खिलाते खिलाना भाई, जब आपने सिलेक्ट नहीं कर, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी डमी है, एनालिस्ट आपके सिलेक्टर हैं, ठीक है, अंपायर आपके सिलेक्टर हैं, तो क्या होगा? वो जो भाई आपके सिलेक्शन कमेटी का हेड ही कोई नहीं, किससे पूछेंगे आप? किससे पूछेंगे? ठीक है, आकिब जय साहब ने जो बात की है कि ये इन्हीं की बात इन्हीं के सामने कर देता हूँ। जब इन्होंने टीम सिलेक्ट की, उन्होंने क्या कहा, ये हमने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए ये प्लेयर लेकर आए हैं, जी, ठीक है। अब स्टेट में जाएगी, ये तो नाचे जबाकार प्लेयर थे, कोई एक खेला। अपने खुदा की कसम भाई, मुझे तो रोना आता है कि हमने क्या क्रिकेट खेली है। और आकिब जय साहब आपके भी मैं कुर्बान जाता हूँ, ठीक है। मुझे तो आकिब जय वो आकिब जय नहीं लग रहा जो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। आकिब जय में ये थी नहीं, ये टीम ही आकिब जय की नहीं थी, ये तो पर्ची सिस्टम आया है। फाहिम अशरफ कहाँ से आ गया? 2.5 साल से वो क्रिकेट में नहीं है, कुछ देर चाह क्रिकेट में नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे आ गए? इन्हीं वजह से आपकी क्रिकेट नीचे गई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। भाई और दूसरी टीमें जो हैं वो 6 महीने पहले उनको पता होता है कि हमने ये खेलना है। मानना ये होता है कि हर इवेंट से पहले एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, दुनिया सारी फॉलो करती है। हमारे हर इवेंट से पहले पैराशूट के थ्रू 2-3 प्लेयर आए थे, लास्ट टाइम इमाद और आमिर आए थे। नो डिसरिस्पेक्ट, उनकी टीम में जगह बनती थी, बट जिस प्रोसेस को फॉलो किया गया उससे क्या हुआ कि पूरी टीम का जो एटमॉस्फेयर था वो खराब हो गया, और टीम का हाल देख लें, और अभी भी वही किया गया। अच्छा, एक टॉपिक मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। पाकिस्तान को, क्रिकेट को मैं भी 3-4 डेकेड से फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग आई एम श्योर सिस्टम का पार्ट है और पार्ट एंड पार्शल रोल होता है हमेशा। आप ये देखिए कि खान साहब के दौर से या इवन उससे भी पीछे चले जाए, हमने किसी भी क्रिकेटर का, और आप दोनों की स्टोरी भी समहाउ ऐसी ही होगी कि सिस्टम से कम आते हैं, एक आई होती है किसी बड़े की, किसी कप्तान की, किसी कोच की नज़र पड़ी, यार ये बॉल बड़ी अच्छी कर रहा है, वसीम अकरम ले आओ, अता रहमान ले आओ, मुजाहिद को ले आए, वकास यूनुस ले आए, इंतजाम ले आए, इस तरह पिक होते रहे। पाकिस्तान तो डाटा के बेस पे कभी आया ही नहीं है। हमारा पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा रहा है, इंतजाम तो खेला ही कुछ नहीं था और वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बना। ये जो डाटे के एक डाटा लगा के जिन्होंने भी जिक्र किया था भाई ने, आपको लगता है इसने पूरी नेशन को, और ये फिर जो विद इन टीम भी लड़के हैं, इन्होंने भी इतना मिसगाइड किया कि जी इतने रन हो गए, 50 की एवरेज है, इसको नहीं निकालना, इसकी 50 की एवरेज है, वो टीम को विक्ट्री में 0 रोल होगा, 50 की एवरेज की वजह से टीम में रख रहे हैं आप। ये कितना नुकसान दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को? यार इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब हमारे दौर में, इसलिए हमारा दौर इसलिए कहते थे, हम लेजेंड डेवलप करने की कोशिश करते थे, मैच विनर्स वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं, डिपेंड करना, अपने पे सेल्फ बिलीव करना, अपने आप को बैक करना सिखाते थे। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको विनिंग पोजीशन की तरफ लेके जाती हैं, और यही वो ऐसा मेथड था जो मैं चाह रहा था कि ये जितने भी 92 के जिन्होंने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रैब किया हुआ है, 92 के जितने भी चैम्पियंस हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन घेरा तो उन्होंने डाला हुआ ना इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। आया
वो उस मेथड को क्यों नहीं फॉलो करते, उस पाथ को क्यों नहीं यूज़ करते कि जिस पाथ से वो सक्सेसफुल पाथ के ऊपर चढ़ के वो उस पाथ को ही भूल गए, उस ट्रैक को ही छोड़ दिए कि बेसिकली वो उसमें भी प्रोसेस था, सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस को फॉलो ही कोई नहीं करते। जिस तरह आपने ये बात की कि डाटा एनालिसिस, यार ये तो किसी को क्या कहते हैं ना, ये तो क्रिकेट के लिए मजाक है यार कि मैं एक डाटा एनालिसिस के पास जाऊं या कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। यार मुझे अपनी गलती का पता है, अगर अगर आगे से गिरा हुआ बॉल जैसे इंडियन को अंदर आता है तो मुझे पता है कि यहाँ से मुझे प्रॉब्लम होगी। इंतजाम या तेंदुलकर जल्दी आउट हो गया है या उसका मतलब थोड़ा है कि वो प्लेयर नहीं रहे। आता है अगर उसे पता चले कि यार मैं 5 से 6 ओवर थोड़ा सा मेरा स्टेमिना उस तरह का नहीं है, तो ये अपनी जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा सा उस तरह डिज़ाइन करेगा जिससे इसका स्टेमिना भी बढ़े, उसके मसल्स भी स्ट्रांग हो, उसकी मसल्स मेमोरी भी स्ट्रांग हो, उसको हवा के साथ बॉलिंग करनी आती हो, अगेंस्ट करनी आती हो। ये सारे मेथड थे, ये डाटा एनालिसिस हो नहीं बता सकते। ये जो एक पूरी सिस्टम को इन्होंने वो किसे कहते हैं हाईजैक किया हुआ है डाटे के नाम पे, ये इसकी एवरेज देखे, ये बाहर नहीं होता, ये अंदर नहीं आ सकता, ये क्या ड्रामा है? देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना तो रॉ टैलेंट से पाकिस्तान की टीमें बनी हुई हैं। जितने भी लेजेंड, वसीम अकरम वकास, यूनुस जहीरबाज, जुएद मियांदाद, जो सलीम मलिक, ये सब रॉ टैलेंट से निकले हैं। इनको ये प्लेयर पाकिस्तान में से सान अल्फाज में उधर वो बात मैं अब करने लगा हूँ जो इनको असर तो कर रही नहीं है, लेकिन इनको बता देता हूँ। पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। उन जब मिल जाते हैं उनको सिर्फ ट्यून किया जाता है, उनको किताबी क्रिकेट पढ़ाई नहीं जाती कि बल्ला उधर से। आप इतने अच्छे कोच हैं, आपके पास एजुकेशनल कोच आपने लगाए हुए ना, तो बाबर आजम शो नहीं करा सके। चले पूरी टीम से कोई बता दे कि आपको मैं कहता नहीं रहा कि पाकिस्तान की टीम 200-250 की टीम है, चाहे टेस्ट मैच में हो चाहे वनडे में हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बेस T20 क्रिकेट है, लॉन्ग फॉर्मेट वाली क्रिकेट नहीं है। यही वजह है इंडिया क्यों आगे है। उनकी टीम को देख लें, कोहली वगैरह सारे 50 ओवर भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, और फिर बाद में डोमेस्टिक भी खेलते हैं। डोमेस्टिक तो आपने तो डोमेस्टिक का ये नाम इन्होंने रखा हुआ है डोमेस्टिक, ठीक है। ओवरसीज लीगों से तो आपके प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आपका कप्तान कहते हैं कि जी हमने BPL में और इन्होंने लीगों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। और कप्तान भी डमी, और भाई जिस टीम का कप्तान जो है उसको पता नहीं मेरी टीम क्या है, तो फिर ये मैं तो यही कहूँगा ये तो इनके ख्वाब सिर्फ कप्तानी के हैं। हमें कप्तानी मिल जाए, टीम जाए बाहर में, तो वो चली गई है। हाँ, वो चली गई ना। देखिए लीडर कप्तान कौन होता है? कप्तान वो होता है कि जो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करता है, ठीक है। उसको पता होता है कि मुझे प्लेयर चाहिए, ये मुझे जितवा सकते हैं। इनको तो ये भी नहीं, ये तो डिबेट तक नहीं करते, सिलेक्शन कमेटी में नहीं बैठ सकते जी, ठीक है। तो ये क्या नहीं, अब ये बात की जा रही है कि कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का पार्ट भी होना चाहिए, अब तो खैर वो भी नहीं होता। देखो ये हमने बड़े धोखे खा लिए हैं। देखिए हम यहाँ पे धोखे की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं फ़िक्र होती है पाकिस्तान की कि एटलीस्ट पाकिस्तान उस स्टेज में ना चला जाए कि कम बैक बड़ा 10 साल नहीं ऑलमोस्ट तो चले गए हैं, हमें जो बॉटम को तो हिट कर ही कई दफ़ा कम बैक के लिए आपको। अब मैं एक दफ़ा यूरोप पे एक हाईवे पे चढ़ा तो एक कट मिस कर दिया, तो उन्होंने कहा जी 114 एक माइल से आपको घूम के आना पड़ेगा, एक कट। मैं कहता हूँ इतना लंबा सफ़र ना हो जाए कि आपको एक कट मिस करने के बाद इतना लंबा सफ़र करना पड़े कि आपके पसीने निकल जाए, तो मैं नहीं चाहता। इसलिए हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी खड़ा कर सकते हैं खड़ा करें। मैं हर जगह पे यही बात हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। यार देखो उनका कसूर मैं समझता हूँ ये है कि उन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, ये कसूर है ना। उनकी डोमेन तो ये नहीं है, उनकी डोमेन है रिलेशनशिप डेवलपमेंट, उनकी डोमेन है मैनेजमेंट। उनको कभी भी इस तरह ग्राउंड के अंदर नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की। इस तरह का अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहिए था, इतना कहते हैं ना पुड़क के सिलेक्शन कमेटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। आप देखें बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी वो तो कहते हैं मैंने सिलेक्शन कमेटी को फ्री हैंड दिया था, ठीक है, क्यों दिया था, ठीक है, आपने उनको गो एट दे दिया। लेकिन अगर 50 चैनल देखें, चाहे इंडिया के भी कोई चैनल उठा के देख रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के भी चैनल, वो भी सरप्राइज देंगे जी स्पिनर क्यों नहीं डाला, अगले 3 स्पिनर लेके आए। पूरी दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ पे बात कर रहा था, ये सिलेक्शन कमेटी एक तरफ पे थी। अच्छा, एक जॉस बटलर की और इंग्लैंड की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा।
जो नेशंस होती हैं, कौमें होती हैं, वो कप्तान जो होता है लीड फ्रॉम द फ्रंट भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। वो हार रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, साल डेढ़ से हम देख रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप से उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हर आईसीसी के इवेंट में वो भी बाहर हो रहे हैं हमारी तरह। उसने आज कल अनाउंस कर दिया कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं एज ए प्लेयर अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, बट कप्तानी के तौर पे नहीं। हमारा तो 9 इवेंट हारा है पाकिस्तान पिछले 4 सालों में, 9 आईसीसी के इवेंट हम जिसमें आप देखें तो 9 इवेंट में से ना बाबर की हिम्मत थी अपनी कप्तानी छोड़ने की, दरमियान में अब रिजवान साहब आए हैं। तो ये जो माइंड सेट है कि इधर तो छोड़ने को तैयार ही कोई नहीं, कोई भी किसी जगह पे ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये क्या माइंड सेट है, पहले आप बताइएगा। देखें, यहाँ हर कोई ख्वाहिशमंद बैठा है कप्तानी का, इन्हें मुल्क से कोई नहीं है। देखे ना, इन्हीं मंडोरों से मैं पूछ लेता हूँ, जनाब आपने कहा था कि हम आपको 5 कप्तान तैयार करके देंगे, कप्तान किधर है आपके? तो वही जो नज़र आते हैं, कोई नया कप्तान इन्होंने डेवलप किया? और भाई ये प्लेयर डेवलपमेंट कर सकते कप्तान की, तो कप्तान तो लीडर होता है। तो भाई इनके जो परफॉर्मेंस है ना, 4 दफ़ा तो इन्होंने क्रिकेट बोर्ड में जॉबें की है ना, हेड कोच से ले मिसबा को ले लें, वकार यूनुस को ले लें, 5 दफ़ा आ चुके हैं, तो सकलैन को ले लें, ठीक है, जितना भी हैं बाकी जो उनका तो मैं नाम नहीं लेता, उनको तो इतनी सर्विस दी नहीं गई, शायद मलिक को या सरफराज को, ठीक है, उनका इतना कसूर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो है ना जिन्होंने सर्व किया हुआ है, और इनकी परफॉर्मेंस तो नील है। मुझे बताएं इन्हों में, चलो सकलैन मसाज से मैं पूछ रहा हूँ, जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिस्सा रहे हैं इतने साल, कोई स्पिनर, ठीक है, मिसबा से, मोहम्मद यूसुफ से, ठीक है जी, वकार यूनुस से, ये तो अकेडमी में काम करते रहे, कोई बॉलर, कोई फास्ट बॉलर जी। मोहम्मद यूसुफ साहब बता रहे हैं टीवी पे बैठ के जी, बाबर का इतना गैप बन रहा है, गैप तो बाबर का इतना बन रहा है, तो आप 2.5 साल से बैटिंग कोच थे अकेडमी में, टीम के साथ नहीं, एक मिनट, अकेडमी में, तो आप क्या अंडे लेने बैठे हुए थे वहां पे? ये मुझे तो गुस्सा चढ़ता है कि भाई आप प्लेयर अपनी जगह पे है, वो जो उनकी सर्विसेज है ना वो अपनी जगह पे, मैं उनकी परफॉर्मेंस के, भाई उनके गैप बता रहे हो तो बताओ, उसको 2.5 साल से आपने उसको कोच नहीं किया, 100 भी नहीं करता। मैं तो कहता हूँ हर लेजेंड एक प्लेयर भी डेवलप करता, हर लेजेंड एक प्लेयर तो पाकिस्तान के पास इस टाइम 20 प्लेयर होते ने ये जो बात की है ना, दिल खुश करता है, ठंड पाती है। नहीं पता क्या, देखो बात पता क्या, क्रिकेट यहाँ से होती है, बात क्रिकेट यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं होती। बात पता क्या, ठीक है, ये क्रिकेट पर बड़ा प्लेयर बनना और चीज है, क्रिकेट को समझना और चीज है। यही इनको समझ नहीं आ रही। देखो भाई, ये जा रहे हैं बड़े नाम के पीछे, बड़े नाम जरूर हैं लेकिन उनको क्रिकेट की समझ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब आप कहते हैं कि इनको बड़ी समझ, इन्होंने आपको मिसगाइड कर दिया। जो आप देखिए मौला अली का फरमान हो, आप भी मौला अली का मानने वाले, उनका फरमान है कि बशीर मरवाते हैं, तो आपको 2 दफा मरवा गए हैं ये। मतलब ओबीसी जो गलतियां अकाउंटेबल करना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आई ने। देखें, आजमाए हुए को कितना आजमाना है आपने। आप अगेन मैं यही बात करता हूँ कि आप ऐसे लोग लेके हैं जिनको रिजल्ट लेने आते हो, जिनका विजन हो, क्योंकि आप चले गए डेवलपमेंट फेज पे, आप वो जो है ना अपना कि आप जो कप्तान डेवलपमेंट की बात करते हैं या वो फेज जा चुका हुआ है। अब आपने एक जो आपकी थॉट्स भी बिखर गई हैं, आप उसको आपने इकट्ठा करना है, प्लेयर भी इकट्ठे करने हैं। क्योंकि अब मुझे ये लगता है यही है कि जब आप पाकिस्तान कौम के सामने इतना बड़े इवेंट में इतनी बुरी तरह हारे हैं तो प्लेयर भी बिखर गए हैं। अब उनको इकट्ठा करना है, एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी करनी है। वो कहते हैं टर्मिनेटर वाला सीन हो गया कि आपको पारा एक जगह पे इकट्ठा करना है, एक एनर्जी बनानी है, कुछ एनर्जी आपने लेफ्ट राइट करनी है, जो बेसिकली क्रीम होगी उसको यूटिलाइज करना। मैं लास्टली क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है जल्दी से जाना चाहूंगा। इंग्लैंड का भी डिजास्टर है हमारी तरह, जिस तरह मैंने देखिए नहीं यहाँ पे मेरा थोड़ा भी स्ट्रगल करे, क्या नहीं टीमों ने उन पे काम कर लिया? इरफान ऐसा नहीं है, वो एक माइंड एक मेथड के तहत क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए वो अटैकिंग क्रिकेट पे बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अगर आप पहले मैच की बात करें 340 किया, चेज हो गया किया, तो दूसरे मैच में अफगानिस्तान अच्छा खेल गया, 8 रन से मैच पास हो जा रहे हैं ना यार। जी। तो पाकिस्तान तो पास भी नहीं जा रहा, तो इसलिए हम इंग्लैंड को कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई गलती से भी किसी भी जगह पे, भाई आप जितने बड़ी लेजेंड बड़े प्लेयर हो, ये गलती से भी बात नहीं करना कि इंग्लैंड बुरा खेल रहा है, इंग्लैंड अच्छा खेल रहा है, लक कैरी नहीं कर रहा। आप जैसे मोजी ने बोला ना, जब इंग्लैंड ने बड़ी फास्ट क्रिकेट खेली है, खास क्रिकेट खेली है उन्होंने जरूर, ठीक है, लेकिन टेस्ट मैच में
वनडे में रन कर जाते हैं, जीत तो नहीं थे पिछले कितने सालों से उन्होंने कोई इवेंट जीता। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये बेसिक क्रिकेट खेल रहे हैं, या अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं जी। इनका ये फर्क है, ये फर्क ठीक है ना। और वो जो कंट्रोल एग्रेशन की भी बात की जाती है, वो गेम उनके हाथ में रहता है। न्यूजीलैंड भी अब आ गया उस मॉडल पे, सिचुएशनों की रीडिंग ज्यादा रीडिंग नहीं। ऑस्ट्रेलिया के ने पहले ये तो 20 साल से खेल रहा था, अब न्यूजीलैंड ने भी वो चीज कर ली, कंट्रोल एग्रेशन, कहां मारना है कहां रुकना है फिर अटैक करना है। दैट्स व्हाट आई मीन। अच्छा लास्ट, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। ये डिबेट ना मैं कम से कम 2 डेकेड से सुन रहा हूँ कि लीडर बाय बॉर्न होता है, कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि जी ये ग्रेजुअली करने से कप्तानी आती। इसमें फाइनली बताइए ये करने से, क्योंकि लेजेंड्स के साथ खेले हैं, खुद भी आप इतना एक्सपीरियंस है, कप्तानी करने से आती है या ये बाय बॉर्न होता है? खान साहब बार बार बनते हैं, धोनी बार बार बन सकते हैं, स्टीवा बार बार बन सकते हैं, क्या कहते हैं? यार सबसे पहले जो लीडर्स होते हैं ना, जिस तरह धोनी ने डेवलप किया रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ये बेसिकली उनके प्लान में थे। ये एक सर्टन प्लान होता है कि आपने सिचुएशनों के अकॉर्डिंगली अपने बॉलर किस तरह यूटिलाइज करने, और जो उनके बेसिकली बजटिंग करनी है, या प्लेयर डेवलपमेंट में आपने छठे का प्लेयर आपने जैसे पटेल को ले आए 5वें नंबर पे अटैक, अगर उसके उस सिचुएशन में आउट होता है या नहीं होता, टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के जब आप फार्मूलाज पे काम करते हो, और साथ साथ ऐसे प्लेयर जिनको आप बिफोर टाइम कहना शुरू करते हो कि यार धोनी कप्तानी कर रहा है, इसका वे ऑफ कैप्टनसी और सिचुएशन रीडिंग, माइंड सेटिंग, माइंड टफनेस, आप जब भी देखें कि यार जिस तरह विराट कोहली ने मेलबर्न में नहीं खेली, और इस तरह की बहुत ज़्यादा इनिंग्स खेला है महेंद्र सिंह धोनी, और वेट कर रहा होता था कि ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे 13 रन की एवरेज आए, उसको मैं कंट्रोल करूँ, क्योंकि उसी से आपका बड़ा नाम बनता है। एक तो एवरेज को आपने मेंटेन किया, प्लस आपने अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया। ये था भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें? देखें लीडर होता है, देखें मैं ग्रेट इमरान भाई के अंडर रहा हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर उनके इतना करीब नहीं, या उन्होंने इतना किसी को सिखाया नहीं, ये सबको पता है, ठीक है। उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी होती है कि टीम को लीड करना, फ्रंट पे परफॉर्मेंस जो होती है ना, जो लीडर होता है वो कप्तान होता है, कप्तान का काम होता है कि परफॉर्मेंस, सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस देखिए भाई, परफॉर्मेंस देगा तो वो लीडर बनता है ना, एग्जाम्पल दूसरों के लिए बनता है ना। टीम के सामने 11 प्लेयरों के सामने लीडर ही आप रन से कर, इमरान खान क्यों लीडर बना? वो जहां भी उसको पता चलता था कि ये टीम नीचे जा रही है, वो खुद पैड करके आ जाता था। दिलेर होना सबसे बड़ी आगे, खुद जुनैद भाई भी ऐसे थे। यही तो यहाँ तो फ्रंट डरते हैं कि हमारा, आपके तो प्लेयर नंबर पे जाने, अपने नंबर पे जाने पे डरते हैं, तो इन्होंने खाक लीड करना है, इनकी सोच है भाई, लीडरशिप सोच होती है ना, वो बड़ी। और ये हमेशा मैं कहता हूँ, मुझे एक याद आ गई चीज, जो विजन होता है ना, और कॉम्प्रोमाइजिंग विजन एक होता है आपको, जो आपने सोचा था कि मैंने ये करना है, अचीव करना, ठीक है, जब उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, उस वक्त आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता। अपने विजन में इनको बता दे तो अपने विजन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप स्टैंड नहीं कर सकते, आप लीडर ही नहीं है। ये हर दुनिया के हर खेल मैदान की बात करें या वैसे देखें, लीडर जो है वो सबसे दिलेर होता है, उसका एक सर्टन विजन होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी गेम अवेयरनेस अपने प्लेयर के अलावा अपोजिशन से भी 11 प्लेयर से आगे होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बड़ा मजा आया गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।